नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। मुजफ्फरनगर जनपद में एक घटना घटित हुई है खतौली तहसील क्षेत्र के लोहडा गांव के अंदर, जहां पर एक बच्चा था वंश तंवर, मात्र 17-18 साल का बच्चा था, 12वीं क्लास का विद्यार्थी था। उसकी हत्या हो जाती है और अब पुलिस ने जो खुलासा किया है उस खुलासे पर समाज में रोष भी है, गुस्सा भी है, क्योंकि हत्या का जो आरोप लगा है वो वंश तंवर की सगी बुआ, जो कि दिल्ली के नारायणा में रहती हैं, उन पर लगा है। और उनके कुछ रिश्तेदार थे, उनको सुपारी दे करके जो पुलिस ने थ्योरी बताई है हत्या का, जो राजफाश किया है, उसमें यह कहा गया है कि वंश तंवर की जो हत्या है वो उनकी बुआ ने, जो उनकी ज़मीन है 100 बीघा, उस संपत्ति के लालच में अपने किसी रिश्तेदार को पैसे देकर कराई है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोहडा गांव के पूर्व प्रधान सत्येंद्र जी हैं। वहीं उसी गांव से जो बच्चा था वंश तंवर, वो रवे राजपूत समाज से था। उसी समाज से एक बुजुर्ग है हमारे साथ में, कृष्णपाल जी। इनसे भी समझेंगे इस पूरी घटना को लेकर के क्या सच्चाई है इस घटना की, और जो पुलिस ने थ्योरी बताई है उसको लेकर के ये क्या समझते हैं, क्या राय है इनकी। तो इन्हीं से समझ लेते हैं पूरी घटना। जी भाई साहब। जी भैया, पूरी जो घटना हुई उस पर बताइए, जितना आपको जानकारी है, क्या क्या हुआ, कब से बच्चा गायब था। ये गायब नहीं था, ये ट्यूशन जा रहा था सरदन गांव में। गांव से लोहडे से सरदन गांव में ट्यूशन जा रहा था और 10:30 बजे के करीब उसको गोली लगी है। उसके बाद उसी गांव के एक लड़के थे, रमेश जी उनके लड़के, और जो लड़का उसके साथ बाइक पे था, वे दोनों उसको उठाकर पहले खतौली सेंट फ्रांसिस में लेके गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने जवाब दिया। उसके बाद उसको एसडीएस ग्लोबल मेरठ में लेके गए। 2 दिन वो भर्ती रहा, उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन 2 दिन बाद उसका मृत्यु हो गई। तो बच्चा होश में था, कुछ स्टेटमेंट दिया उसने? हाँ, होश में था। उसने पुलिस को बयान दिया था कि मैं वैसे तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरी जो चल रही है अपनी बुआ से चल रही है। ये स्टेटमेंट उसने दिया मरने से पहले? हाँ, मरने से पहले। अच्छा, अब जो इस घटना का राजफाश हुआ है उस पर क्या कहेंगे? वो पुलिस ने खोला है, पुलिस ने ऐसे तो खोला नहीं होगा। पूरी जांच पड़ताल के बाद खोला होगा। हम लोग कई बार कप्तान से भी मिले हैं, इंस्पेक्टर साहब से भी मिले हैं, सीओ से भी मिले हैं, और प्रेशर भी था हम लोगों का भी। माननीय अनिल कुमार मंत्री जी, माननीय मिथिलेश पाल विधायक जी, और सबका प्रेशर भी था। उन्होंने इसमें फ़ोन भी किया है, और हमने कहा था कि कोई भी हो, चाहे उसमें दोषी मैं हूँ, चाहे कोई गांव का हो, चाहे कोई बाहर का हो, क्योंकि ये एक वंश अकेला ही अपने 80-90 बीघे ज़मीन का मालिक था, और ये लालच में ही मर्डर हुआ है इसका। लालच में ही मर्डर हुआ है? लालच में ही मर्डर हुआ। पूरा मुद्दा क्या है, पूरी घटना को समझाइए। मतलब ये पूरी भैया, इसके जो बाबा जी थे वो हमारे यहाँ तारे सिंह थे। उनकी 3 बेटियां थी, एक बेटा था संजय, और संजय का बेटा है वंश। लेकिन थोड़ा सा इसे ऊपर से लो। तारे सिंह की बहनों से लो। तारे सिंह की बहन, तारे की भी 4 बहनें थी, चारे की भी 4 बहनें थी, और उसके बाद तारे सिंह के 3 बेटियां और एक बेटा था, ये संजय थोड़ा सा बेचारा हल्का सा, आप समझ लो कि इतना सामाजिक नहीं है या इतना वो नहीं है, थोड़ा डिस्टर्ब, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पूरा विकसित नहीं है। तो उसकी वजह से उसकी शादी कर दी, उसकी वाइफ चली गई। तो उसके बाद इसके बाबा जी तारे जी एक बिहार से ले आए थे, उसके 2 बच्चे हुए, एक वंश और एक और लड़का था। वो फिर वापस बिहार चली गई। उसके बाबा जी वहाँ बिहार गए, बिहार से इस लड़के को वापस लेके आए थे। अब ये 12वीं क्लास का स्टूडेंट था, पढ़ रहा था, पालन पोष हो रहा था। 3 बेटियों की शादी कर दी थी। अब 1-2 साल पहले इनके बाबा जी एक्सपायर हो गए, तारे जी। अब ये वंश घर में अकेला था। इसकी बुआ ने कुछ आपस में इनका जमीन को लेकर विवाद हुआ, केस कुछ भी दायर करे आपस में। अच्छा ये बताइए, ये केस कब किए वंश की बुआ ने? तारे के मरने के बाद। कितने दिन हो गए? अभी हो गए होंगे 1-1.5 साल हो गया। वो चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी संजय के नाम हो गए, और उसके बाबा जी वशियत नाम करके थे वंश के। तो उस पे उनको क्या ऑब्जेक्शन था? वो कह रही थी हम अपने भाई के नाम करेंगे। भाई के नाम प्रॉपर्टी का भाई कम बुद्धि था, कभी भी किसी के नाम करा लो। तो उनको मतलब लालच की लड़ाई है सारी? लालच की लड़ाई है। तो इसमें जो एक बात निकल के आई है कि कलयुगी बुआ ने, पुलिस की थ्योरी है, कलयुगी बुआ ने जमीन के लालच में सगे भतीजे का मर्डर करा दिया। अगर है तो कराए होगा, लग भी रहा है, कह भी रहे हैं सब लोग, और तो किसी को लालच था नहीं।
और तो किसी को लालच मुझे नहीं मिलना था, कुछ इनको नहीं मिलना था, और गांव में किसको मिलना था? मिलेगा तो बुआ को ही मिलेगा, और किसी को तो मिलेगा नहीं कुछ। कोई हो सकता है, और पुलिस प्रशासन ने केस खोला है तो 100% राइट ही होगा। तो गांव से भी कोई इन्वॉल्व है, किसी का नाम आया है? तो अभी तो नहीं आया, लेकिन पुलिस क्या करेगी, क्या इसमें और किसका हो सकता है, अभी हम इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। ये जो है केस ऊपर से लेकर चली पुलिस, नीचे से नहीं लेकर। अच्छा, इसमें जो नाम आया है, बबीता है इनकी बुआ, बबीता दिल्ली में रहती है। दिल्ली में भी, वो भी इनके मकान में रहती है, नारायणा तारे सिंह का मकान है तारे सिंह का मकान है दिल्ली में। दिल्ली में। हाँ, वो उसी के मकान में रहती है अपने पापा के। तो ये इसका कनेक्शन दिल्ली से भी हो सकता है उस मकान की वजह से। हाँ, वो तो उस लड़के ने पहले कहता कि तुम तीनों बुआ इस मकान को रख लो, लेकिन जब इनसे इनका अब ये क्या मैटर है कोई इसको हम भी नहीं बता सकते पूरा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे आपने सुना है, वो सुनी सुनाई बात बताइए, जैसे आप गांव के प्रधान भी रहे हैं। हाँ, भी सुनी सुनाई नहीं है, सब लोगों का ये भी है, मानना भी है कि ऐसा हो सकता है भाई, लालच में मर्डर किया गया हो, उसके बाद यही इसकी वारिस बन जाएंगी। वो तो संजय तो बेचारा कम बुद्धि है, तो और क्या होगा। तो इसलिए इस बच्चे का मर्डर करा दिया गया। वो तो हो ही गया, मर्डर जो बच्चा मर गया ना, वो तो हो ही गया, सबको पता चला गया। वंश नाम था, और वंश था भी वंश ही इनका। हाँ, वंशी था जी, वंश खत्म हो गया, वंश खत्म हो कोई नहीं गया, बचा। कोई नहीं बचा जी। अच्छा, जो नाम आया है कि जो बबीता हैं उनकी कोई रिश्तेदार हैं, उनकी मतलब सीधा रिश्तेदार है कोई योगेश। ये कौन है? कौन जी? योगेश नाम का व्यक्ति है। योगेश वो बबीता की बुआ का लड़का है, सगी बुआ का लड़का। सगी बुआ का, और तारे की बहन का लड़का, तारों का। उसका नाम लिया गया है कि उसने हाँ, वो उसमें मर्डर में इन्वॉल्व है। हाँ, जेल भेज दिया वो जेल चला गया। उसके सामने एक परविंदर था, वो जेल चला गया। खेड़ी रांग ढान के थे 3-4 लोग इसमें, और एक कपसाड़ का था। उनको कहा गया कि शादी का लालच दिया गया, जो परविंदर थे। जो बताया जा रहा है, परविंदर के लड़का और बबीता की लड़की से शादी कर दी जाएगी। तो ये शादी का भी लालच था इसमें, एक एंगल ये भी है। हो सकता है। अच्छा, और जमीन इन्वॉल्व थी इसमें। हाँ, जैसे आप गांव के प्रधान हैं, मतलब कैसा लग रहा है इस घटना के बाद में, जैसे समाज का पतन हो रहा है, रिश्तों में आपस में ही रावा राजपूत समाज माना जाता है, क्षत्रिय समाज है, ताकतवर समाज है, और इतनी बड़ी घटना हो गई। देखो, समाज तो कोई भी हो, लेकिन बहुत गलत हुआ। एक परिवार का पूरा वंश चला गया, और बड़ी घटना है हमारे गांव के यहाँ। बड़ा बुरा गांव, दुख है इसके लिए, और पूरा गांव एक है हम। और जो भी दोषी होगा, चाहे वो गांव से हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, हमारे सबका यही कहना है, वो देसी जेल जाएगा, उसमें सब लोग लगे हुए हम लोग। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि वो जो बुआ हैं, और कई लोग तो उसमें फरार भी हैं अभी। हाँ, वो अभी भी फरार है, कोई बात नहीं, पुलिस पकड़ेगी, कार्रवाई करेगी, नहीं करेगी तो हम अपना धरना देंगे। चाहे हमें गांव से ट्रैक्टर भर के जाना पड़े, चाहे कप्तान के पास पड़े, चाहे IG के पास, चाहे DIG के पास जाए, अच्छा, मतलब पैरवी करेंगे गांव करेंगे। गांव के लोग तैयार हैं, करने के लिए तैयार है, पैसे देने के लिए तैयार है, चंदा देने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज, सब तरह से तैयार है गाँव वाले। अच्छा, जैसे बच्चा था ये वंश, उसके बारे में बताइए, कैसा था उसका स्वभाव? अच्छा था, व्यवहारिक था, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था। अभी 17 साल की उम्र थी उसकी, 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। ऐसा कोई गलत उस पर जो है, कोई ऐसा नहीं था मामला। कहाँ से 1.5 साल पहले तो उसका बाबा ही मरा। 1-1.5 साल पहले उसका बाबा ही मरा है। वही पाल रहा था। 1.5 साल चाल चलन ठीक था बच्चे का? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही था लड़का बिल्कुल। उसमें एक थ्योरी ये भी लगाई जा रही है कि जिसके साथ वो बच्चे के गया टिटोड़ा, उसी ने मर्डर करा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 3 दिन उस लड़के को पुलिस ने अपने साथ रखा, अगर उसकी कहीं लड़की ने बयान दिया। और लड़के ने भी वो सुनने में आ रहा था, जो पुलिस बता रही है, वो 12 तारीख को दिसंबर में 18 साल का हो रहा था, उसके बाद वो शादी करता उस लड़के से। ये भी एक विषय है कि जो लड़का साथ था उसके बाइक पे, उसकी बहन से वो शादी कर रहा था। हाँ, ये तो पुलिस के अकॉर्डिंग पुलिस जो बता रही है, वो था भी, उसी के साथ पढ़ता भी था। वो लड़का भागा नहीं, 3 दिन वहीं रहा, हॉस्पिटल में भर्ती करवा के गया। तो ऐसा नहीं है, अगर होता तो कुछ ना कुछ तो निकलता उसका भी। लेकिन उस पे कोई हमला नहीं किया उन्होंने? नहीं, कोई हमला नहीं किया। पुलिस ने उसको 3-4 दिन हिरासत में रखा, जब कुछ नहीं हुआ। तो जैसे चलती हुई बाइक पे गोली मारी गई या रोक के गोली मारी? चलती हुई बाइक बराबर में लगा के, सटा के। अच्छा, सटा करके गोली मार दी उसको, बच्चे को? अच्छा, एक सज्जन और है, इनसे भी बात करेंगे, आप बैठे रहिएगा जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल है। आप उसी गांव से हैं, लोडा से ही? आपके समाज का बच्चा था, तो इस पूरी घटना पर क्या कहेंगे आप? क्या हुआ, ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, कैसे कैसे हुआ? ये तो प्रधान जी ने बता दिया घटनाक्रम, तो जैसे जैसे हुआ, ये तो प्रधान जी ने सारा बता दिया। अब आगे की प्रतिक्रिया नहीं, इसमें जैसे ये बता रहे हैं थ्योरी, जमीन वाला एंगल जो बता रहे हैं, कलयुगी बुआ ने, ये लाइन चल रही है कि कलयुग में ऐसी बुआएं हैं जो अपने ही वंश को खत्म कर रही हैं जमीन के लालच में। जमीन के लालच में। तो आपको लग रहा है जो पुलिस ने बताया ये सही है थ्योरी है? पूरी घटना जो पुलिस ने बताई थोड़ी तो सही है,
पर थोड़ी सही खुल नहीं रही। अभी हमारे गलत है, थोड़ी सही खुल नहीं रही। बुआ का मतलब जो नाम आया है वो सही है? वो सही है, वो पकड़ी जाए तो थोड़ी सही निकल जाए। अच्छा, वो जो फरार है अभियुक्त है वो हाँ, वो दिल्ली वाली वो अगर पकड़ी जा और पुलिस पूछताछ करे तो थोड़ी जब सही निकलेगी। उसमें ये भी एक एंगल निकल के आ रहा है कि दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी है इनकी, जो मकान है वो भी उसका भी एंगल हो सकता है। उसका एंगल नहीं बनवाने में, उसका एंगल वो तो छोड़ दिया था इसने। ये तो यहाँ आके जो इन्होंने वैसे में उसकी वो दावा दायर करा ना, वैसे चढ़ने से रोकी, उसके साथ दावा दायर करा, उसका वो एंगल बना। अच्छा, जो बाबा जी ने वसीयत की हुई थी। हाँ हाँ, उसे रोकी इन्होंने चढ़ने से। अच्छा, उस पे केस कर दिया इन्होंने। उस पर केस कर रखा था तहसील में। अच्छा, केस चल रहा है वो। हाँ। तो वहीं से विवाद हुआ, मतलब 1.5 साल पहले 1.5 साल पहले जो इनके बाबा जी थे तारे सिंह, तारे से उनकी मृत्यु के बाद सब कुछ ठीक उनके मतलब गलत हो गया। वो घुसन ही नहीं देता किसी को। अच्छा, जब तक ठीक था। जब तक तो बिल्कुल नॉर्मल, कोई घुसा ही नहीं। ये आती थी बुआएं तब? ना आती थी तो वो बाहर से बाहर ही कर देता दफा चक्कर, वो चौकस रहता बहुत। अच्छा, तारे सिंह मतलब अच्छे आदमी थे, चालाक थे, बढ़िया आदमी थे। हाँ, समझते थे वो समाज को। हाँ, समाज को समझते थे, जब तो पाल लिया उन्होंने इनके जो बीच में उसे। इन्हें तो वो दूर रखा था उससे। उससे पहले कभी ऐसी घटना हुई जमीन के लिए, कुछ कहा गया उनके सामने, ऐसा कुछ आपके सामने आया हो? उनके सामने उसके आगे कहने की हिम्मत थी इनकी। तो उनकी मृत्यु के बाद में जो लालच शुरू हुआ कि वंश के जो फादर हैं वो दिमागी रूप से कमजोर हैं, हाँ हाँ, वहां से लालच, नहीं है दिमाग, तो वहां से सारा मतलब लालच शुरू हुआ वहां से लालच शुरू, कि वहां से ही लालच शुरू। तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। हो सकता है, जो बचे हैं हाँ। संजय, जो वंश के फादर हैं, हाँ, हो सकता है, उनकी भी आप जान को खतरा हो सकता है, हो सकता है, संपत्ति के लालच में फिलहाल। हो सकता है। तो पुलिस को उनका भी ध्यान रखना चाहिए। रखना चाहिए। वो बचे अकेले। वो भाई अकेला बच रहा, अब तो उसका विशेष ध्यान होना चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे आप गांव के हैं, इसमें कुछ एंगल है, गांव के लोग भी शामिल हैं कुछ? गांव के लोगों का कुछ नहीं लग रहा, ऐसा महसूस नहीं दे रहा। और हो सके अंदर करने तो वो बबीता खोल सके भाई, क्योंकि बबीता यहीं रही 8 दिन तक, जब तक तेरी के बाद 8 दिन तो यहीं रही वो। यहीं रही है? हाँ। अच्छा, मृत्यु पुलिस ने नहीं पकड़ी, मृत्यु के बाद 8 दिन तक यहीं रही। ये गांव वाले दिखा रहे सामान, हाँ, गलत है, वो भी गलत है। यहाँ नाटक करा उन्होंने, वो जो है एक वो पड़ोसी को रखा, उसके वहां की शराब की और उसके जो है उस पर ब्लेम लगा देते। कौन लोग? यही बबीता वगैरह ही जो है, इन्होंने क्या ब्लेम लगाया था? इन्होंने ब्लेम लगाया था, ये दारू पिया था, लड़कीबाजी किया रहता है, इस किस्म का ब्लेम लगा। मतलब बच्चे पे ही? हाँ, उस बच्चे पे, भतीजे पे? अपने भतीजे पे उन्होंने मतलब उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करी, मामले को घुमाने की, डाइवर्ट करने की कोशिश। सगी बुआ ने सगी बुआ ने कि मतलब आवारा था बच्चा, शराब पीता था। शराब पीता था। वे वहां दिखाए भी पुलिस को, पर वो कोई कहीं से सबूत कोई मिला नहीं। बस वो जो है, फिर क्या होता। अच्छा, मतलब वंश को मृत्यु के बाद में बदनाम भी किया गया, बदनाम कि चाल चलन सही नहीं था। हाँ, और एक लड़की से दोस्ती थी, जो थ्योरी आई है कि उसके भाई ने इसको मार दिया, उस परिवार ने। केस को डाइवर्ट करना चाहा इन लोगों ने। लेकिन वो पुलिस ने घटना खोल दी। नहीं, पुलिस ने तो जब खोल ली, पुलिस पे दबाव पड़ा, कहीं फिर थाना गए, 5-10 आदमी, प्रधान जी, हम 5-7 लोग एसपी लोग गए, भाई से खुलवाओ, मंत्री लोग गए, इसे खुलवाओ केस को, जो है थोड़ा गाँव में जब खुलनी शुरू हुई। या तो जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है, आप बुजुर्ग आदमी है, क्या कहेंगे? मतलब सगी बुआ जमीन के लालच में अपने ही बच्चे को। हाँ हाँ, बिल्कुल कलयुग है भाई जी, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो सब स्वार्थ का मामला, सब जो है जिसका स्वार्थ पूरा हो रहा ठीक है, नहीं तो भाई हो या बुआ हो, कोई भी है, सब एक दूसरे के खून के प्यासे। ये इस तरह की घटनाएं वैसे इक्का दुक्का ही हैं, अभी भी समाज इतना बुरा नहीं है, इतना पता नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। हद बिल्कुल हद, इससे फालतू क्या हद होगी। वंश का वंश खत्म हो गया, वंश मिटा दो, अपना खुद का वंश खत्म कर दिया, खुद का वंश उन्हीं का भतीजा था, अपना माना नहीं उसको। नहीं माना। तो इसमें अब आप क्या चाहते हैं, क्या अपील करेंगे प्रशासन से? हम तो यो चाहे हैं प्रशासन ही से पहले तो बबीता को पकड़ा, और हमारे यहाँ भी कोई इन्वॉल्व हो तो उसे भी हमारे सामने नजरों का आवार, इन्हें सजा हो, फांसी हो डालो। फांसी की सजा हो, इतना गलत किया इन्होंने। इतना गलत किया कि एक आदमी की पूरी उम्र की मेहनत जो है सारी खत्म कर दी गई। मतलब जब तारे सिंह जी थे, उनकी आस थी इस बच्चे में। हाँ, पूरी उम्र से यही कमाया उसने, नहीं और कमाया क्या है।
वो अपना गट चलाने के लिए। और क्या कमाया, कितने संकट झेल ले तारे सिंह ने। तारे सिंह की बहू मरी कैंसर में, तारे सिंह का भाई मरा, तारे सिंह ने क्या नहीं झेला, पूरी उम्र झेलता चला आया। बाद में आके वो मिला, एक लड़का तैयार करा था अपने वंश के लिए, वही खत्म करवा दिया। वंश की मम्मी भी चली जाती हैं, बड़ी मुश्किल से पाला होगा। आज ही उसने तो अपने आप दूध पिलो पिलो का पाला है सर, रोटी सेक सेक के, उनने क्या किसी और से। हाँ, उसने तो तुआ मार कितनी मेहनत करके आपसे पाला। बात करना चाह रहे हैं कुछ लोग और भी हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपके? पिंटू कश्यप। पिंटू भाई, जैसे आप बता रहे हैं जो घटना हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई देखो, हुआ तो बहुत बुरा, या नहीं मानते, पर जो करा इन्होंने, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। बहुत गलत करा इन्होंने काम। ऐसा काम कभी कोई भी किसी के साथ ना करे। कलयुगी बुआ, कलयुगी कलयुगी बुआ है तो बदनाम करने वाली बात है एकदम। ये बता रहे हैं अभी बुजुर्ग आदमी आपके गांव के ही, हाँ, राजपूत समाज से ही हैं, कि वंश की मृत्यु के बाद में घर पे भी रही, पूरा दिखाने का प्रयास किया कि हम आपके साथ हैं, वंश को बदनाम करने का भी प्रयास हुआ। अजी ये तो गांव वाले कर रहे हैं बदनाम, और कोई नहीं कर रहा। ये गांव वाले राजनीति बाज है जो लोग, ये राजनीति बांट रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं। न कोई दारू पियता, कोई गलत न्यूज दिखा रहा, वहां से वो दिखा रहा। भाई ये तो वहां और आदमी पिए दारू, ये और आदमी, उसके वहां पे किसी की कोई वो नहीं था। बच्चा ठीक था? बच्चा बहुत अच्छा था बेचारा, वो नहीं पीता था? कुछ नहीं है अब तक में उसको बदनाम किया रहा है। कोई लड़की का एंगल बताया, लड़की का केस बता रहे हैं? कोई नहीं नहीं, लड़के कोई केस नहीं। वे जो दारू वारू दिखा रहे, ये और आदमी पिए थे उनके वहां जाके, उनके वहां नलका था, वो तो ऊपर रहता बेचारा, नीचे और आदमी गाँव के दारू पिए थे, और साले वही उसे बदनाम कर रहे। अच्छा, और जो कुछ आदमी, अच्छा, कुछ आदमी बदनाम कर रहे उसे। अच्छा, और जो ये बबीता, जो इनकी बुआ थी, उन्होंने प्रयास किया, बता रहे हैं कि उसको बदनाम करने का प्रयास हाँ, किया। बुआ नहीं तो सारा खेल तो बुआ नहीं खेल रहा, सारा बुआ नहीं खेल रहा खेल, सारा टोटल बच्चे बच्चे की जबान पर है। पूरे गांव की जुबान पे। हमारी क्या जुबान पे, हम तो यहाँ आए थे खंड लेने, तो इस मारो मिल गया तुम्हें। यानी सारे बच्चे बच्चे की जुबान पे, सारे लोटे गाँव मोहम्मदपुर लोटे की जुबान पे कि उन्होंने मरवाया। हद कर दी मतलब। तो बिल्कुल बेकार कर दिया काम। ऐसा कोई भी अपनी औलाद वंश, अपने वंश की कत्तर ना करे, कोई अपना वंश चलाना चाहिए। 100 बीघा जमीन के लिए 100 बीघे का, जिनके और नाम मिटिया उनका क्या लोंडे का नाम चलेगा? बताओ आप। उन्होंने अपना वंश ही खत्म कर दिया, क्या चलेगा उनका नाम? उन्हें कोई मतलब नहीं इस चीज से। अब वो फरार है। कोई योगेश थे उनके बुआ के लड़के, उनका भी नाम है। हाँ जी, उन्हें सब मिल करके हुआ है। पूरा लालच था सबको, लालच था सबको। और जमीन का असली मालिक जिंदा है अभी, संजय मालिक जिंदा है, लेकिन उस पर सबको लग रहा था कि दिमाग से विकसित नहीं है। दिमाग से पहले ही था वो, मेंटल नहीं है जी, वो दिमाग से वो नहीं है, वो बेचारा, उसमें दिमाग में कोई कमी नहीं, वो है सीधा। अच्छा, सीधा आदमी बहुत, उसमें मेंटल कोई कमी नहीं, कुछ सब काम करे वो, और वो भला है बेचारा, एक सीधा आदमी बिल्कुल, हर पढ़नी बिल्कुल भी सीधा, बिल्कुल तो ऐसा है। उसी का फायदा उठा रहे थे, उसी का फायदा उठाया। तो अपने भाई को भी नहीं देखा। अपने भाई कौन देख रहा है बताओ? जब अपने भतीजे उसे नहीं देखा तो उसे क्या देखेंगे? तो देखो जी, सजा ही नहीं होनी चाहिए, एक कभी बाहर ना है। ऐसी बेचारा एक आत्महत्या, इतनी बड़ी हत्या करी इन्होंने कि सारा मुझे होना कर तंग है इस चीज से। और ये सरकार है, देखो सरकार से रिक्वेस्ट है, इनका इनकाउंटर भी हो जाए तो अच्छी बात है। जैसा इन्होंने बच्चे को मारा, इनका इनकाउंटर हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब इनकाउंटर हो जाए तो इनका, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता किसी का उत्तर, जैसा इन्होंने करा ऐसा कोई नहीं करता। और ये योगी सरकार है जी, देखो बकसने के तो जुल्म किया, क्योंकि योगी जी इस बच्चे की ऐसी मौत पे इन्हें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात हकीकत है। आप भी भावुक हो रहे हैं। अजी बताओ, एक बात बताओ। अच्छा, हमारी तो बिरादरी का नहीं, हमें तो गांव वाले, हम तो बेचारा इतना अच्छा था, वो बेचारा बहुत अच्छा लड़का था गांव में। पहली बात तो गांव में आज तक उसका कोई विवाद नहीं, किसी बच्चे से भी, जो तो बच्चे में स्कूल में जावे या कुछ है, कोई विवाद नहीं उस बच्चे का जरा आज तक गाँव में, मतलब सीधा था अपने काम से। अच्छा, गाँव में क्या किसी से भी, लेडीज से बच्चे, मतलब ही नहीं था उसे। वो तो जंगल भी जाता ना, जंगल भी जाता तो मोटरसाइकिल पे आना, सब कुछ करना, उनके घर में खाना बनाना थी। आज तक उसने बेचारे ने जरा सा नहीं कहा, धमका के नहीं मारा। बताओ आप, उसको बदनाम करने की कोशिश करी कि तो सारा ही ये जो ये ग्रुप है ना, ये सब बदनाम कर रहा और कुछ नहीं।
जो लेकिन बंद ग्रुप है, मा- यहाँ भी कुछ ग्रुप है उनके, यहाँ भी आदमी है, ये ग्रुप बदनाम करने वाली बात है। अच्छा, मास्टरमाइंड बबीता है, उसी का है पूरा का हाँ खेल उसका ही सारा। खेल सारा, उसी के लोग गांव में भी है कुछ, हाँ सारा खेल उसका ही। गांव में भी हो सकता हाँ है गाँव में भी हो सकते हैं उनके उनके लोग। भाई, देखो ऐसी बात नहीं, उनके और भी हो सकता है उन गाँव में कोई। अच्छा संख्या वहाँ तक भी है जहाँ तक डॉक्टर गांव को संख्या है कि डॉक्टर के वहाँ भी हॉस्पिटल में भी कुछ ना कुछ हुआ है। 3 दिन तक जीवित रहने के बाद भी गांव वालों को ये संशय है कि हॉस्पिटल में भी उसके साथ कोई घटना घटी है। मतलब पूरी फिल्मी कहानी है, पूरी जैसे फिल्म फिल्मों में होता है कि हत्यारा अस्पताल में भी पहुंच गया, हाँ ऐसा ही महसूस दे रहा गांव वालों को भी। जान के दुश्मन थे बस। ध्यान के दुश्मन और तो कुछ लाना ही नहीं था। हाँ ये है, हत्यारा हॉस्पिटल में भी पहुंचा, गांव वालों को तो ये भी शक है। जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा नाम है भैया। गौरव भाई, जैसे ये पूरी घटना घटी है आपके गांव में, आपकी जानकारी में क्या कहेंगे इस पर? देखो बहुत ही दुखद घटना हमारे गांव में घटी। एक परिवार का इकलौता चिराग था, वो भी चला गया। अब उस परिवार को आगे बढ़ाने वाला कोई है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह, बुआ इसमें दोषी है। बुआ ने ही ये षड्यंत्र रचा। सगी बुआ? सगी बुआ, उसकी सबसे बड़ी बुआ है, सगी बुआ। उस लड़के ने शायद अपने बयान में भी कहा ऐसा पुलिस को, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, कि मुझे मेरी बुआओं से ही खतरा। और पुलिस ने वो वीडियो भी वहाँ पे जो बता रहे थे और लोग थे साथ, उस दिन जिस दिन उसके गोली लगी, उस दिन उसने ऐसा भी कहा था कि मुझे मेरी बुआओं से ही खतरा। और देखो बुआ का ये हाथ निकला, अभी वो फरार है। मैन जिसने गोली मारी वो भी फरार है, अभी 4 आदमी उसमें जेल चले गए। आने वाले टाइम में पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस से हमारी भी बात हुई थी, उसने कहा था कि हम जानवन केस खोलेंगे, और पुलिस ने जानवन ही खोला। बाकी जो 1-2 और होगा तो शायद बबीता कुछ बतावेगी, अभी बबीता फरार है, इसलिए अभी क्या कह सकते हैं। जब तक बबीता हाथ नहीं आती तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो गौरव भाई, समाज किधर जा रहा है, मतलब रिश्तों में, आपसी रिश्तों में? और कितने बीघे जमीन के लिए मार दिया? देखो एक्चुअल जो थी उसके खेत भी हमारे खेत के आसपास ही थे, लेकिन 100 बीघे के समथिंग जमीन है। गांव का एक पैमाना होता है, अगर किसी पे 95-90 बीघे जमीन है तो उसे 100 बीघे बोलती है। तो 100 बीघे जमीन थी, एक दिल्ली मकान था, और भी उसके खत्ते वगैरह भी इन्होंने सीज करा दिए थे जब से उनके पिताजी मरे, यानी कि तारा सिंह। वंश के बाबा जब मर गए थे तब से विवाद शुरू हो गया, तब प्रॉपर्टी से विवाद शुरू हो गया। प्रॉपर्टी की बात। हाँ प्रॉपर्टी वाद। तो आज इस मुकाम पे पहुंचा कि उस लड़के की हत्या करा दी गई, षड्यंत्र रच के। एक षड्यंत्र के तहत हत्या हुई। कौन सी तारीख की बात थी ये 30/11 की बात है, 30/11? जिस अच्छा। दिन गोली मारी। 3 दिन तक वो जिंदा रहा अस्पताल में। 30 नवंबर। हाँ, हम भी वहाँ अस्पताल में गए थे देखने उसको, जब उसका ऑपरेशन चल रहा था शाम के समय। फिर 3 दिन बाद उनको तो एक्सपायर हो गया। पूरे गांव में एकदम दुख मातम सा छा गया, पूरे गांव में नहीं पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि मतलब गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। तो अब आप पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे? बस पुलिस से तो मेरा यही कहना है, पुलिस ने भी अभी तक तो अच्छा काम कर रही है, और वो जो संजय है उसको सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि आने वाले टाइम में उसकी भी हत्या हो सकती है। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये 10-12-15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मामला है, और जिसने जो आने वाले पीढ़ी को ही खत्म कर दिया, तो ये संजय को क्या मानेंगे। तो संजय को इसलिए मेरे अनुरोध है पुलिस से, प्रशासन से, कि उसे सुरक्षा प्रदान करी जा, उसको भी सुरक्षा प्रदान करी जा। आपके यहाँ जो जमीन है उसके क्या रेट चल रहे हैं? हमारे यहाँ तो 10 लाख रुपए तो आम चल रहा अब, लेकिन उसकी जमीन तो सारी रोड पे आ रही। अब आप लगा लो उसके हिसाब से क्या कीमत हो सकती है उसकी। इसीलिए वो जमीन ही जान का दुश्मन बन गई। जमीन ही जान का दुश्मन बन गई, और बन भी अपने ही गए, अपने लोगों ने मार दिया। अपने मार। आप लोगों ने महाभारत की लड़ाई देखी होगी, जिसमें सगे भाई संपत्ति के लिए आपस में भिड़े थे, और अंत में सबको पता है क्या हुआ था। कौरव जो थे, दुर्दान थे, उन्होंने 5 गांव भी नहीं दिए थे भगवान कृष्ण के आग्रह के बावजूद भी। यहाँ पर कलयुग है, और इस कलयुग में एक सगी बुआ ने अपने सगे भतीजे को सुपारी देकर के 100 बीघा जमीन के लालच में उसकी हत्या कराई है, और फिलहाल वो फरार है। और देखते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से उनके खिलाफ किस तरह की चार्जशीट या कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ अभी इस गांव के लोहडा से सम्मानित लोग थे, पूर्व प्रधान भी थे, और कुछ लोग और भी हैं उस गांव से। उन्होंने पूरी कहानी बताई, कैसे ज़मीन के लालच में ये सारा हुआ, और इन लोगों ने प्रयास भी किए हैं। पूरे गांव को, पूरे इलाके को दर्द भी है इस बात का कि वंश नाम का बच्चा था, और वाकई में इकलौता था, और पूरा जो वंश है
इस परिवार का। रवि राजपूत समाज के लोग थे और इस हत्या के बाद में पूरा वंश उनका खत्म कर दिया गया है। जो पिताजी हैं वो दिमागी रूप से विक्षिप्त नहीं है, बहुत भले हैं, उसी का फायदा उठा करके लालच में आकर के सगी बुआ ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जैसे कि पुलिस की थ्योरी है, आगे सभी जांच का विषय है। 3-4 इसमें जो आरोपी हैं वो फरार हैं। तो हमारी भी ये अपील है पुलिस प्रशासन से कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और जो पूरा केस है उसका अनावरण करे। और जो संजय है उनके फादर वंश के, हमारी भी अपील है कि पुलिस प्रशासन इसका संज्ञान ले, उनको सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं हो सकता है भविष्य में जमीन के लालच में उनकी भी हत्या हो जाए। इस वीडियो के लिए मेरे कैमरामैन फरहान के लिए बस इतना ही। नमस्कार।